हेलो दोस्तों, आज हम बायोलॉजी का एक बहुत ही शानदार चैप्टर समझने वाले हैं, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, यानी नियंत्रण और समन्वय। हम देखेंगे कि एनिमल्स और प्लांट्स ये दोनों अपनी बॉडी के अंदर होने वाली लाखों एक्टिविटीज को मैनेज कैसे करते हैं। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल यही है कि भाई हमारा शरीर हो या कोई पेड़ पौधा, ये खुद को कंट्रोल करते कैसे हैं। जितने भी लिविंग बींग्स हैं, सबके पास अपने एक्शंस और रिएक्शंस को मैनेज करने के लिए बड़े कमाल के सिस्टम्स होते हैं। तो चलिए आज इन्हीं कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स के रहस्य को समझते हैं। देखिए, एनिमल्स में कंट्रोल के लिए दो मेन सिस्टम्स हैं, नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम। और इन दोनों के बीच का फर्क समझना कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए सुपर इंपॉर्टेंट है। नर्वस सिस्टम यानी हमारा तंत्रिका तंत्र, ये नर्व इम्पल्सेस के जरिए, मतलब बिजली की तेजी से काम करता है, फास्ट है, लेकिन इसका असर शॉर्ट लिव्ड होता है, बहुत कम देर टिकता है। वहीं दूसरी तरफ एंडोक्राइन सिस्टम, ये हार्मोन्स नाम के केमिकल मैसेंजर्स का इस्तेमाल करता है। ये स्लो तो है, पर इसका असर लॉन्ग लास्टिंग होता है। ठीक है, तो अब बात करते हैं नर्वस सिस्टम की सबसे कॉम्प्लेक्स पार्ट की, हमारा ब्रेन यानी मस्तिष्क। इसे हमारी बॉडी का अल्टीमेट कमांड सेंटर कहा जाता है। क्यों? क्योंकि सारी इन्फॉर्मेशन की प्रोसेसिंग यहीं होती है। हमारे ब्रेन को मोटा मोटी 3 हिस्सों में बांटा गया है, फॉर ब्रेन यानी अग्र मस्तिष्क, मिड ब्रेन यानी मध्य मस्तिष्क, और हाइंड ब्रेन यानी पश्चिम मस्तिष्क। आइए एक एक करके इनके फंक्शंस को समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं फोरब्रेन की। ये हमारे ब्रेन का थिंकिंग पार्ट है। इसका सबसे बड़ा हिस्सा है सेरेब्रम, जो हमारी मेमोरी, इंटेलिजेंस और जितने भी वॉलंटरी एक्शंस हैं, जैसे चलना फिरना, उन सबको कंट्रोल करता है। फिर है थैलेमस, जो पेन और टच जैसे सेंसेशंस को मैनेज करता है। और हाँ, हाइपोथैलेमस, ये बॉडी टेम्परेचर, भूख, प्यास, इन सब को रेगुलेट करता है। और एक बहुत ज़रूरी बात, ये हाइपोथैलेमस ही नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम के बीच एक ब्रिज का काम करता है। और यहाँ एक फन फैक्ट जो एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है, अगर सेरेब्रम में कोई इंजरी हो जाए तो उससे एमनीजिया हो सकता है, मतलब लॉस ऑफ मेमोरी, यादाश्त जा सकती है। अब आते हैं हाइंड ब्रेन पर, जो हमारी लाइफ सपोर्ट सिस्टम की तरह है। इसमें है सेरेबेलम, जो बॉडी का बैलेंस और पोस्चर बनाए रखता है। फिर आता है पॉन्स, जो ब्रेन को स्पाइनल कॉर्ड से जोड़ता है। इसे मजाक में ब्रेन का पोस्ट ऑफिस भी कह सकते हैं। और फिर आता है मेडुला ऑब्लोंगाटा, ये ब्रीदिंग और हार्ट बीट जैसे इनवॉलंटरी एक्शंस को कंट्रोल करता है। हाँ, तो यहाँ पर एक स्टूडेंट का बड़ा कॉमन सवाल आता है, सर ये मेडुला ऑब्लोंगेटा इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है? ये बहुत ही अच्छा सवाल है और इसका जवाब जानना सबके लिए ज़रूरी है। देखिए, मेडुला ऑब्लोंगाटा को लाइफ सपोर्टिंग सेंटर कहा जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये उन सारे ज़रूरी इनवॉलंटरी फंक्शंस को कंट्रोल करता है जिनके बिना हम जिंदा ही नहीं रह सकते, जैसे सांस लेना, दिल का धड़कना, ब्लड प्रेशर, ये सब ऑटोमेटिकली चलता रहता है, हमें सोचना भी नहीं पड़ता। तो ये तो हुई नर्वस सिस्टम की बात। चलिए अब अपने दूसरे इंपॉर्टेंट सिस्टम एंडोक्राइन सिस्टम पर चलते हैं, जो हार्मोन्स यानी केमिकल मैसेंजर्स के जरिए काम करता है। हार्मोन्स निकलते हैं ग्लैंड्स यानी ग्रंथियों से, और ये ग्लैंड्स 2 तरह की होती हैं, एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन। एंडोक्राइन ग्लैंड्स डक्टलेस होती हैं, मतलब इनमें कोई नली या पाइप नहीं होती। ये हार्मोन्स को सीधे ब्लड में रिलीज करती हैं, जबकि एक्सोक्राइन ग्लैंड्स में डक्ट्स होती हैं और ये एंजाइम्स वगैरह को डक्ट्स के थ्रू भेजती हैं। चलिए अब कुछ मेन एनिमल हार्मोन्स पर नजर डालते हैं। एड्रीनलिन, जिसे फाइट और फ्लाइट हार्मोन भी कहते हैं, ये एड्रीनल ग्लैंड से निकलता है। इंसुलिन पैंक्रियास से निकलता है और ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है। थायरॉक्सिन मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है। ग्रोथ हार्मोन बॉडी की ग्रोथ को कंट्रोल करता है। और टेस्टोस्टेरोन मेल्स में प्राइमरी सेक्स हार्मोन है। अच्छा, अब एनिमल्स का तो हो गया, पर प्लांट्स कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं? उनके पास तो कोई ब्रेन या नर्वस सिस्टम होता ही नहीं। बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है ना? प्लांट्स में मूवमेंट्स बेसिकली 2 तरह की होती हैं, ट्रॉपिक और नेस्टिक। ट्रॉपिक मूवमेंट्स डायरेक्शनल होती हैं, मतलब किसी स्टिमुलस की डायरेक्शन में होती हैं और ग्रोथ पर डिपेंड करती हैं, जैसे स्टेम का लाइट की तरफ झुकना। वहीं नेस्टिक मूवमेंट्स नॉन डायरेक्शनल होती हैं और ग्रोथ से इंडिपेंडेंट होती हैं। बेस्ट एग्जाम्पल, टच मी नॉट प्लांट, छुई मुई का पौधा छूते ही मुरझा जाता है। अब ट्रॉपिक मूवमेंट्स भी कई तरह की हैं। बहुत सिंपल है। फोटोट्रॉपिज्म मतलब लाइट के रिस्पॉन्स में मूवमेंट, जियोट्रॉपिज्म मतलब ग्रेविटी के रिस्पॉन्स में, हाइड्रोट्रॉपिज्म पानी के रिस्पॉन्स में, और कीमोट्रॉपिज्म किसी केमिकल के रिस्पॉन्स में। एनिमल्स की तरह प्लांट्स में भी हार्मोन्स होते हैं। कुछ ग्रोथ को बढ़ाते हैं, जैसे ऑक्सिन, जिबरेलिन और साइटोकाइनिन,
और कुछ ग्रोथ को रोकते हैं, जैसे एब्सिसिक एसिड, जिसे स्ट्रेस हार्मोन भी कहते हैं। और एक बहुत ही स्पेशल हार्मोन है इथिलीन, जो फलों को पकाने में मदद करता है। और हाँ, ये पॉइंट जरूर याद रखिएगा कि ये अकेला प्लांट हार्मोन है जो गैसियस स्टेट में पाया जाता है। चलिए, अब टाइम है एक रैपिड फायर रिवीजन का। इस चैप्टर के सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं, उन पर एक तेज नजर डालते हैं। रेडी? पहला, सेरेब्रम। याद रखना है, ये ब्रेन का थिंकिंग पार्ट है, मेमोरी एंड इंटेलिजेंस। दूसरा, सेरिबेलम। इसका मेन काम है बॉडी का बैलेंस और पोस्चर मेंटेन करना। तीसरा, एड्रेनलिन। ये है हमारा फाइट और फ्लाइट हार्मोन, इमरजेंसी सिचुएशंस के लिए। चौथा, इंसुलिन। ये हमारे ब्लड में ग्लूकोज लेवल को रेगुलेट करता है। पांचवां, साइटोकाइनिन। ये प्लांट्स में सेल डिवीजन को प्रमोट करने वाला हार्मोन है। और छठा, सबसे यूनिक, एथिलीन। ये फलों को पकाने वाला अकेला गैसियस हार्मोन है। और जाते जाते एक सवाल आप सबके लिए। सर्वाइवल के लिए कौन सा सिस्टम ज्यादा सुपीरियर है? नर्वस सिस्टम की तेजी या हार्मोनल सिस्टम का लॉन्ग टर्म इफेक्ट? सोचिएगा जरूर। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनर में।